दोस्तों, एक छोटे से मध्यम वर्गीय किसान परिवार में रहने वाली लड़की भारत में सबसे यूनिक बिजनेस चला रही है, और वो भी अपने खुद के दम पर। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखेंगे एक किसान की बेटी ने कैसे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू किया और आज अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेच रही है। हम बात कर रहे हैं वरुण एग्रो प्रोसेसिंग फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर मनीषा धात्रक की। मनीषा धात्रक एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आती है। उनके पिताजी कांस्टेबल थे। मनीषा ने मनमाड में एक मराठी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। मनीषा की शादी भी किसान परिवार में हुई थी। जब मनीषा पढ़ाई कर रही थी तभी से उन्हीं का सपना था कि वो अपने खुद की कंपनी शुरू करें। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि सफल होने के लिए आप बड़े सपने देखें और अपने सपने को किसी भी तरह पूरा करने की ठान लें। मनीषा एक किसान की बेटी थी और जब उन्होंने खेत में टमाटर देखा तब उनको आइडिया आया कि ये भी एक तरह का रॉ मटेरियल ही है, तो क्यों ना इसकी मदद से कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए। अब उनके पास रॉ मटेरियल तो था, उनको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तब उन्होंने उद्योग वर्धिनी से फूड प्रोसेसिंग का कोर्स किया, जहां उन्होंने कानूनी दस्तावेज और मशीनरी की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के बारे में सीखा। कोर्स के दौरान इन्होंने बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग प्लांट की विजिट की और उनके बारे में जानकारी हासिल की। इन सब के साथ उन्होंने फाइनेंशियल मदद कैसे ले उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद उनको टोमेटो पेस्ट बनाने का आइडिया आया, क्योंकि आज हर कोई सुबह से लेकर शाम तक नाश्ते में कम से कम एक बार टोमेटो केचप का इस्तेमाल तो करता ही है। मनीषा ने छोटे स्तर पर अपनी कंपनी शुरू करने का निर्णय किया, मगर कंपनी शुरू करने के लिए मनीषा के पास आवश्यक फंड नहीं था और उनको बैंक से लोन लेने में बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी और बिजनेस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में भी बहुत दिक्कतें आई। बहुत प्रयत्नों के बाद एक सहकारी बैंक से लोन मिला और छोटे स्तर पर टमाटर पेस्ट बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ हुआ और रिसर्च के बाद उन्होंने जाना कि इटली में टोमेटो केचप और उसके मशीन बनाने में माहिर है। मशीनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन्होंने इटली का दौरा किया और नई मशीन मंगवाने का फैसला किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि दूसरे देश से मशीन मंगवाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, मगर उन्होंने सोचा कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। उन्होंने अपनी सारी पूंजी इकट्ठा की, तब भी उनके पास मशीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तभी उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन ज्यादातर बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया। आखिर में उन्हें बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन मिला। ये लोन की मदद से उन्होंने इटली से मशीन मंगवाई और वहां जाकर बिजनेस के तरीकों के बारे में पढ़ाई की। मनीषा ने नासिक से 25 किलोमीटर दूर उमराले में 17 एकड़ जमीन पर अपनी कंपनी शुरू की। नई मशीन और सीधे खेतों से फैक्ट्री में आने वाले टमाटर से कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने करीब 120 से अधिक लोगों को रोजगार दिलवाया और साथ ही वहां के सभी किसानों को अपनी टमाटर की फसल का अच्छा दाम भी दिया। टमाटर के केचप के साथ साथ उन्होंने आम, अमरूद, पपीता, केला, नींबू जैसे फल के पेस्ट की मशीन भी लगवाई और उनकी पैकिंग करके सेलिंग शुरू कर दी। मनीषा ने फ्रूट जूस और टोमेटो सॉस जैसे कई सारे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। उन्होंने बहुत ही कम समय में देश और विदेश में गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स को बेच के एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। आज मनीषा धात्रक वरुण एग्रो प्रोसेसिंग फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मालिक है और साथ ही उनकी कंपनी अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों में अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। उन्होंने ये बिजनेस 500 किलोग्राम की क्षमता के साथ शुरू किया था। आज वो प्रतिदिन 500 मीट्रिक टन फल की प्रोसेसिंग करती है। पिछले साल उन्होंने लगभग 1 लाख मीट्रिक टन फलों की प्रोसेसिंग की थी। मनीषा ने कम लागत के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आपने देखा दोस्तों, कैसे मनीषा धात्रक अपनी पढ़ाई के दौरान देखा हुआ अपना सपना पूरा करने में सफल रही। संपूर्ण ईवी सैल्यूट करता है हर उन सामाजिक उद्यमियों को जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की मदद से पूरे समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। जय हिंद।